बादब बामुलाहिजा होशियार शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। 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 शहंशाह जलालुद्दीन अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन अकबर जिंदाबाद। शहंशाही लोग आपको धन्यवाद देने आए, साथ ही दोनों शहजादों के लिए शुभकामनाएं देने आए। इनमें से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। शहंशाह, ये हम सब की ओर से नवजात शहजादों को एक छोटी सी भेंट है। शुक्रिया। जितनी खुशी आपको है उतनी ही खुशी हम सारी प्रजा को भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहंशाह, आपकी हम सब पर बहुत कृपा है। हमें लगने लगा था कि हमें अपना धर्म बदलना ही पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत और संस्कृति की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जजिया हटाकर हम लोगों को सम्मान दिया है। शहंशाह अकबर जिंदाबाद। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। शहंशाह अकबर जिंदाबाद। शहंशाह अकबर की जय हो। देखिए, हमने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शहंशाह होने के नाते ये सब हमारे फर्ज है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाम की हिफाजत करें। हमारा फर्ज बनता है कि किसी के साथ किसी भी तरह की कोई जाती ना हो। हमारा फर्ज बनता है कि किसी के साथ कोई ऊंच नीच ना हो। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि किसी को भी मजबूरन अपना मजहब बदलना पड़े, क्योंकि सबको हक है अपने मजहब पर कायम रहने का, या फिर अपनी समझ से, अपने दिल से किसी और मजहब को कबूल करने का। इसलिए आज के बाद मुगल सल्तनत में किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, और कोई ऐसा करता पाया गया तो वो गुनहगार होगा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह, हम व्यापारियों ने फैसला लिया है कि आज से सभी जरूरी चीजों के दाम काबू में रखे जाएंगे, ताकि सल्तनत में किसी को भी भूखा ना रहना पड़े। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी दरियादिली है। जो आपने किया वो काबिल तारीफ है। इसके लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। अरे अरे, हमारे नन्हे शहजादे, अभी सोना नहीं है। दूध पीने के बाद सो जाओगे तो पेट खराब हो जाएगा ना। अच्छा, मुस्कुरा रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अपनी माँ को तंग करने का विचार चल रहा है? हाँ। आइए शहंशाह। कमाल है, जिस दिन से आपकी जिंदगी में आए हैं आप तो हमें भूल से गई हैं जोधा बेगम। वो कैसे? जोधा बेगम, एक वक्त था जब आप हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए बहाना ढूंढा करती थी हमारे हुजरे में आने के लिए। लेकिन अब सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन अब एक झलक देखने के लिए भी हमारी आंखें तरस जाती हैं। अब क्या करें शहंशाह, ये नन्हा शहजादा भी तो आप ही का अंश है। अब इन्हें नहलाने में, खिलाने में, इन्हें संभालने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। अब इतना मुश्किल भी नहीं होगा, लाइए इसे हमें दीजिए। आप नहीं संभाल पाएंगे शहंशाह, रहने दीजिए। अब तो रुकया बेगम से भी आगे निकली। लाइए, दीजिए इन्हें हमें। लाइए हमारे लगते जिगर को हमारी गोद में संभाल कर संभाल कर। जोधा बेगम, जब भी हम इन्हें हमारी गोद में लेते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे एक दिन बड़े होकर ये बहुत ही बड़े शहंशाह बनेंगे। हाँ, सो तो है। अभी से इनके नखरे शहंशाह वाले हैं। हम नखरे होंगे भी, ये हमारी औलाद जो है। यहाँ खुदा, उन्होंने तो हमें गीला कर दिया। अरे कमाल है, आप हंस रही हैं। शहंशाह, हम इस बात पर हंस रहे हैं कि अभी भी आपने बोला ना कि बिल्कुल आप पर गए हैं, तो क्या आप भी बचपन में? लाइए हमें दीजिए, हम वस्त्र बदल देते हैं हमारे शहजादे के। रहने दीजिए, आपको क्या लगा
कि इन्होंने हमें जरा सा गीला क्या कर दिया, हम इन्हें खुद से दूर कर देंगे। आपकी अम्मी जान को लगता है कि आपके अब्बू जान लायक नहीं है। बताइए इनके कपड़े कहाँ हैं कि कपड़े बदल लेते हैं। हम कर देंगे ना शहंशाह, हमें दीजिए। नहीं, आप हमें बता दीजिए जोधा बेगम, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी सारी जिम्मेदारियों से थक कर आप नाराज होकर फिर से मथुरा चली जाएं। हमें बताइए कि इनके कपड़े कैसे बदलते हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे हमें बता दीजिए फिर भी कि इनके कपड़े कैसे बदलते हैं। आइए बताइए। ये लीजिए, हो गया। अब ये सब कैसे जानती हैं जोधा बेगम? हमारी भाभी सा से हमने सीखा था। जब बच्चा दूध पी लेता है तो उसके पेट से हवा निकालने के लिए इसी तरह 5 बार उसे थपथपी देनी पड़ती है और फिर बाई ओर लेटा देना चाहिए। इसे वाम कुक्षी कहते हैं। या अल्लाह, एक दिन में कितना कुछ सीख लिया हमने। अब क्या क्या कहा था आपने? वाम कुक्षी इसका मतलब होता है बाई ओर करवट लेकर सोना। चलिए हम अपने कपड़े बदल कर आते हैं। वाम कुक्षी बड़ा ही अजीब सा नाम है। इजाजत दीजिए। बस बस मेरा जान। अरे वाह मेरा बेटा। होशियार, ये कैसे पता चलेगा कि इसने पेट भर दूध पिया है या नहीं? हुजूर, आपका हुक्म हो तो जीनत बेगम को ले आऊं? नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दो। देखो हुसैन, अब्बा जान आ गए। हमारी बेगम और हमारे शहजादे के मिजाज कैसे हैं? हुसैन खैरियत से है। इसने अभी अभी दूध पिया है, लेकिन सच बताए ये कभी कभी हमें बहुत परेशान करता है। दरअसल रुकैया बेगम बच्चे उन्हीं को परेशान करते हैं जिन्हें उन्हें संभालना नहीं आता है। अच्छा, जैसे आपको बड़े हुनर आते हैं। बेशक हम जानते हैं कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। लाइए हुसैन को हमें दीजिए। आपको? आप जानती नहीं, लेकिन हमें बच्चों को संभालने का बड़ा बेहतरीन तजुर्बा है। जैसे हम जानते हैं कि इन्हें इस तरह दोनों हाथों से गोद में लिया जाता है। हमेशा एक हाथ नीचे होना चाहिए ताकि बच्चे गिरे नहीं, और हमेशा दूसरे हाथ को इनके सर के नीचे रखा जाता है ताकि इनके सर को सहारा मिलता रहे, और इस तरह इन्हें हल्का हल्का जलाते रहें ताकि इन्हें नींद आती रहे। और फिर जैसा भी आपने कहा कि आपने इन्हें दूध पिलाया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ वक्त बाद ही अपने कपड़े गीले करने वाले हैं। तो आप इनके कपड़े बदलने के लिए तैयार रहिएगा। वो कपड़े बदलने आते हैं ना कि वो हम आपको सिखाएं। और फिर जैसा आपने कहा कि आपने इन्हें दूध पिलाया है, तो उस वक्त इस बात को ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी होता है कि कहीं दूध पीते वक्त इन्होंने हवा तो नहीं ले ली है। तो अगर इनके पेट में हवा गई है तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वक्त इन्हें अपने कंधे पर से रखते हुए इनकी कमर पे 5 बार थपथपाना होता है ताकि डकार के सहारे वो हवा बाहर निकल जाए। देखिएगा, 1 2 3 4 5। हाँ, ऐसे। कमाल है शहंशाह, लगता है आपने बकायदा रियाज किया है ये सबका। हम तो यहाँ तक कि ये भी जानते हैं कि इन्हें अपनी बाईं ओर करवट लेकर सोना अच्छा लगता है। लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? हम जानते हैं क्योंकि हमने ख्वाब में ये सब देखा था। वाकई? लेकिन हमें तो ऐसे ख्वाब नहीं आते। क्या होता है ना रुकैया, हम जिस बारे में सोच कर सोते हैं अक्सर वही बातें हमारे ख्वाब में तब्दील हो जाती हैं। आप सोने से पहले क्या सोचती हैं? यही कि कल हमें हरम में क्या क्या करना है और किस कनीज और बेगम को ताकीद करना है। तभी तो आपको सिर्फ यही सब बातें आपके जहन में आती हैं। कभी बच्चों के बारे में सोच कर सोइए, आपको बच्चों के ख्वाब आएंगे। आप तो वाकई बहुत समझदार हैं जलाल। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि आपने इस बात को कबूल कर ही लिया कि हम आपसे ज्यादा समझदार हैं। आपको बच्चों के कपड़े बदलने आते हैं कि वो हम आपको सिखाएं? देखिए, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास धाई है, हम उनसे सीख लेंगे। सबको इस तरह क्यों पेश होने को कहा होगा जलाल ने? ये तो हम भी नहीं जानते अम्मी जान।
आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। सोच रहे होंगे कि शायद कोई ऐलान करना है हमें, शायद कोई ज़रूरी बात है, शायद हमें कोई मशवरा लेना है या फिर कोई मुश्किल आ गई है। लेकिन दरअसल हुआ यूं कि आज जिस तरह से हमारी आवाम ने हमारा शुक्रिया अदा किया, वो बात हमारे दिल को छू गई और हम उस खुशी को आप सबके साथ बांटना चाहते हैं। हम वालिद बने हैं, सल्तनत को उसका वलीअहद मिला है, तो हमारी समझ में वो वक्त आ गया है कि हम अपने वारिसों को अपनी आवाम से रूबरू कराएं। इसलिए हमने मौलवी साहब से इस बारे में बात की और उन्होंने बताया कि परसों का दिन बड़ा ही पाक और बड़ा ही मुकद्दस दिन है और शायद आप हिंदुओं के लिए एक खास दिन है, क्योंकि उस दिन दशहरा है। तो हमने तय किया है कि उस पाक और मुकद्दस मौके पर एक बहुत ही बड़ा जश्न होगा।